क्रिकेट है या फिर सर्कस, बगैर सोचे समझे फैसले कर लिए जाते हैं। नतायज हासिल ना होने पर एक मर्तबा फिर तब्दीली कर दी जाती है। डोमेस्टिक निजाम तब्दील कर दिया गया, कोचेस तब्दील कर दिए गए, कप्तान तब्दील कर दिए गए, मैनेजमेंट तब्दील कर दी गई है, लेकिन नतायज वही जीरो के जीरो है। पिछले एक साल से तकरीबन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्हें 1 साल और 3 महीने होने वाले हैं और नतायज में कोई तब्दीली नहीं आई है। जब से वो आए थे वैसी की वैसी परफॉर्मेंस है। वर्ल्ड कप 2023 के बाद से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया था, जिसमें पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब दोबारा से वही सूरत हाल है और टीम की परफॉर्मेंस में कोई तब्दीली नहीं है। इस टाइम में हमने कप्तान को तब्दील करके देख लिया है। इस सूरत हाल में हमने एक कप्तान को नहीं बल्कि कई कप्तानों को तब्दील किया है। इस सूरत हाल में हमने कई कोचेस को तब्दील किया गया है। इस सूरत हाल में हमने डोमेस्टिक निजाम को तब्दील किया है। इस सूरत हाल में हमने टीम मैनेजमेंट को तब्दील किया है। इस सूरत हाल में इस एक साल में हमने खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट में और खिलाड़ियों की जो उनकी तहफ्फुजात से उनको ना सिर्फ दूर करने के बहाने बनाए बल्कि उनके दूर ही नहीं किए, और जिसका असर पाकिस्तान की क्रिकेट पर पड़ा है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान, साबिक विकेट कीपर, बैट्समैन राशिद लतीफ ने एक रिपोर्ट पेश किया है, जो उन्होंने एक पूरी पोस्ट में कच्चा छट्टा बयान किया है कि पिछले एक साल, तकरीबन 1 साल 3 महीने में क्या क्या फैसले किए गए हैं। और हमने उस फैसलों की बुनियाद पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट को तजर्बागाह बनाया गया है, क्योंकि एक जिम्मेदार समझदाराना फैसला कोई नजर नहीं आ रहा, बल्कि एक सीरीज के बाद कप्तान तब्दील होते रहे, कोच तब्दील होते रहे और फैसले होते रहे। वो कौन कौन से फैसले हैं मैं आपको इस वीडियो में तमाम तर तफसीलात से बताता हूं कि कौन कौन से हैं। 6 फरवरी से लेकर अब तक के जो फैसले इस मैनेजमेंट ने, यानी कि मोहसिन नकवी की मैनेजमेंट ने किए हैं, वो कुछ इस तरह से। राशिद लतीफ ने कहा है कि इंतजामी कंट्रोल जो था ना, वो मजबूती से था और फैसले किए जाते रहे, तब्दील होते रहे हैं। वो 6 फरवरी को हारिस रऊफ से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया जाता है। उनके दौरे ऑस्ट्रेलिया पर ना जाने की वजह से यह फैसला किया गया था। फिर 15 तारीख को हारिस रऊफ को दोबारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस मिल जाता है। 15 फरवरी को मोहम्मद हफीज को डायरेक्टर क्रिकेट के ओहदे से हटाया जाता है, जो कि उन मिकी आर्थर के बाद बनाया गया था ज़का अशरफ के दौर में, फिर उन्हें हटा दिया गया। फिर उसके बाद 31 मार्च को शाहीन शाह अफरीदी को, जो कि एक T20 सीरीज में कप्तान बनाया गया था दौरे न्यूजीलैंड में, उन्हें कप्तानी से हटाया जाता है और बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया जाता है। 8 अप्रैल को वहाब रियाज को T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का मैनेजर मुकर्रर किया जाता है, जहां पे वो मुबैना तौर पर टीम के सेल्फीज के पैसे, मुलाकातों के पैसे की खबरें सामने आती रही हैं। यानी कि वो टीम के मैनेजर होते हुए भी खिलाड़ियों को $8 और $20 की सेल्फी के साथ बेचते रहे हैं मुबैना तौर पर। उसी के साथ साथ अगर हम देखें 9 अप्रैल को अजहर महमूद न्यूजीलैंड सीरीज के लिए कोच बने हैं। फिर उसके बाद से 27 अप्रैल को जैसन गिलेस्पी रेड बॉल कोच, गैरी क्रिश्चियन व्हाइट बॉल कोच और अजहर महमूद एसोसिएट कोच तैनात किए गए हैं। जून 2024 में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत, और उससे तो तकरीबन हम कभी वर्ल्ड कप में जीते ही नहीं है, लेकिन अमेरिका से भी हार जाते हैं। ये हमारी परफॉर्मेंस का ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या थी। फिर उसके बाद से मोहसिन नकवी साहब, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने मेजर सर्जरी की बात की और फिर उससे भी मेरे ख्याल में मुकरते हुए दिखाई दिए, और सर्जरी की बातें तो चलती रही लेकिन कहीं सर्जरी होती हुई दिखाई नहीं दी। 8 जुलाई को वहाब रियाज और अब्दुल रज्जाक को सिलेक्शन कमेटी के से निकाल दिया गया जब उन्होंने बनाई थी। फिर उसके बाद से 13 अगस्त को नवीद अकरम चीमा पाकिस्तान टीम के मैनेजर मुकर्रर किए गए। 23 दिसंबर को फखर जमान ने कंकशन कैंप में उस्मान वाला पर तनकीद की। 24 सितंबर को बाबर आजम को वनडे कप्तान बरकरार रखा गया, जबकि फिर उन्होंने बाद में आके व्हाइट बॉल की कप्तानी से इस्तीफा भी दे दिया। नसीम शाह के मामले पर मोहम्मद यूसुफ भी मुस्ताफी हो गए हैं। फिर उसी के साथ साथ 11 अक्टूबर को नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दी गई। आकिब जावेद, अजहर महमूद, अलीम डार और हसन चीमा समेत इन 4 की सरबराही में। उसी के साथ 12 अक्टूबर को वहाब रियाज और आसिफ अली ने उस्मान वाला पर खिलाड़ियों की कॉल्स का जवाब ना देने का इल्जाम भी लगाया। 13 अक्टूबर को बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और इब्रार अहमद को इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से बाहर कर दिया गया। 28 अक्टूबर को गैरी क्रिश्चियन मुस्ताफी हो जाता है। जैसन गिलेस्पी व्हाइट बॉल कोच बने। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज 1-2 से जीत ली। 14
16 दिसंबर को जेसन गिलेस्पी ने टेस्ट कोच का ओहदा छोड़ा। फैसलों से लाइल्मी पर नाला होकर वो भी वापस चले गया जेसन गिलेस्पी भी। फिर उसके बाद से मार्च 2025 आता है, आकिब जावेद को अबूरी कोच मुकर्रर कर दिया जाता है और पाकिस्तान के जो चैंपियन ट्रॉफी में आकिब जावेद हेड कोच होते हैं और अबूरी कोच होते हैं। फिर उसके बाद आकिब जावेद को हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। मार्च 2025 की बात है। सलमान अली आगा को टी20 कप्तान बनाया गया। रिजवान को वनडे कप्तान बरकरार रखा गया। 4 मार्च मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच मुकर्रर होते हैं। 1 अप्रैल को फिर हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर नदीम खान और मीडिया डायरेक्टर समीउल हसन मुस्ताफी हो जाते हैं। 13 मई को माइक हैसन व्हाइट बॉल कोच मुकर्रर होते हैं। आकिब जावेद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर मुकर्रर होते हैं। मुसलसल तजर्बात, अखाड़ पछाड़ और नाकाम नतायज से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पिछले 1 साल की सूरत हाल है कि एक तकरीबन महीने में कप्तान तब्दील होते रहे हैं, फिर कोचेस तब्दील हो महीने मीज के हर सीरीज टू सीरीज हम उठा के देख लें, जितनी सीरीजें हमने खेली हैं उतनी कप्तान तब्दील किए हैं। कोचेस भी इसी सूरत हाल से हैं। अब देखें माइक हैसन को हमने बना दिया है। इससे पहले हम अगर घुमा के लेके जाएं तो हम देखें तो पिछले 1 साल में कितनी सीरीजें खेली हैं और कितनी कोच तब्दीलियां हैं। जेसन गिलेस्पी, गैरी क्रिश्चियन, आकिब जावेद और उससे पहले मोहम्मद हफीज, ये हमारी सूरत हाल है। फिर उससे पहले मिकी आर्थर वगैरह देखें। कप्तान को देख लें, अभी हम अगर कप्तानी को देख लें तो मोहम्मद रिजवान है और सलमान अली आगा हैं। और अगर हम पीछे उठा के देख लें तो इससे पहले बाबर आजम थे, बाबर आजम से पहले शाहीन शाह अफरीदी थे और शाहीन शाह अफरीदी से पहले फिर बाबर आजम थे। अगर हम दूसरी उठा के देखें टीम के मैनेजर की हैसियत से, अब तो एक खातून है जो सब एक एसपी हैं, लेकिन उससे पहले देखें वहाब रियाज भी हैं, टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा है। इस पूरी सूरत हाल, इस पूरी डिटेल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट तजर्बागाह बनी हुई है। कोई फैसले, किसी जिम्मेदार फैसले के नतीजे में आपको नजर नहीं आ रहा कि टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, एक के बाद एक। अभी तो मैं डोमेस्टिक पे नहीं आया कि डोमेस्टिक में क्या हुआ है। डोमेस्टिक में हमने एक निजाम बनाया चैंपियन कप के हवाले से, उसमें मेंटोर्स मुकर्रर किए, उनको टीमें दे दी, अलॉट कर दी कि आपने अपनी टीमों को बनाना है वनडे, टी20 और टेस्ट में 4 डे क्रिकेट के लिए। क्या होता है, अब उन्हें ओहदों से फारिग कर दिया गया। 50-50 लाख रुपए पर मंथ लेने वाले अब मेंटोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक नहीं है। और हमने क्रिकेट को बेहतर करना था और बेहतर क्या हुई है, हम अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद 2-2 महीने की उनको तनख्वाह भी देंगे, यानी कि 4-4 महीनों की, यानी कि 2-2 करोड़ भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा हमें। अब ना हमारा डोमेस्टिक निजाम बेहतर हो सका इस पिछले 1 साल 3 महीनों में, ना हमारी क्रिकेट के फैसले करने की वजह से नतायज तब्दील हो सके हैं, ना टीम की परफॉर्मेंस तब्दील हो सकी है। एक चीज हो सकी है कि जो जब चाहे फैसला कर लिया जाता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हो या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आला ओहदेदारान हो, जो फैसला करते हैं वो करते हैं और हो भी जाता है, लेकिन उससे टीम की परफॉर्मेंस में कोई बेहतरी नहीं आ रही। और मैं अगर देखूं तो इस पीएसएल में जो पाकिस्तान क्रिकेट की हालत नजर आई है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट के जो फैसले हो रहे हैं, मैं कहता हूं ये टीम की परफॉर्मेंस की वजह से है। जो कि पाकिस्तान की इस वक्त परफॉर्मेंस है ना, पीएसएल में नजर आ गया है कि लोगों की तवज्जो ही नहीं है। कराची में स्टेडियम खाली, मुल्तान में लोगों के आधे से स्टेडियम खाली, रावलपिंडी के कुछ मैचेस खाली रहे हैं, लाहौर में भी जो हाउस फुल होता है वो भी फुल नहीं हो सका। बहुत बहुत शुक्रिया। कब तक, अब सवाल यह है कि कब तक पाकिस्तान क्रिकेट ये तजर्बागाह बनी रहेगी, कब इसके मुस्तकिल मिजाजी से फैसले होंगे और उसका असर टीम की परफॉर्मेंस पे होगा।